प्रीति का बचपन से सपना था कि वो एक एनआरआई लड़के से शादी करके विदेश में रहे और इसी वजह से उसने शादी नहीं की थी। देख प्रीति, कितना चंगा मुंडा है। तेरे लिए रिश्ता आया है। घर बार बहुत अच्छा है और अच्छे खासे पैसे भी कमाता है। अगर यहाँ पर तेरी शादी हो गई ना तो तेरे तो मजे ही मजे हैं। अरे मम्मी, तुम भी कैसी बातें लेकर बैठ गई। मैंने आपसे कहा है ना, मैं तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक मुझे ना कोई एनआरआई मुंडा नहीं मिल जाता। हे भगवान, तेरे ये बड़े बड़े विदेश जाने के सपने। तुझे तो पता है ना, हमारी हालत इतनी अच्छी नहीं है कि हम तेरी शादी किसी एनआरआई मुंडे से कर पाए। तुझे मालूम भी है आजकल दहेज में लोग कैसे मुंह फाड़ के पैसे मांगते हैं और हमारे पास देने के लिए इतना कुछ भी नहीं है। इसलिए चुपचाप जो लड़का मिल रहा है उससे ही शादी कर ले। मैंने कह दिया ना, मैं शादी करूंगी तो एनआरआई बंदे से ही करूंगी, वरना तो मैं जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहूंगी। एक तो हम वैसे ही गरीब है, ऊपर से ये हमारी नालायक बेटी जिसे विदेश में ससुराल चाहिए। अरे अब इसकी इस ख्वाहिश को हम कैसे पूरी करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। भगवान, जरा इसकी अकल ठिकाने लगाओ। प्रीति के घर में उसकी माँ और उसकी एक छोटी बहन भी थी। उसके पिताजी का कुछ वक्त पहले ही निधन हो गया था, जो कि एक आर्मी ऑफिसर थे। उनकी पेंशन से ही प्रीति का घर चला करता था। लेकिन इन सब के बावजूद भी प्रीति की शादी करनी थी तो विदेश में ही। अब अक्सर विदेश जाने के सपने वो देखा करती। एक दिन प्रीति बाजार से कुछ सामान लेने के लिए जाती है, तभी रास्ते में उसे एक दुकान नजर आती है जिसके बाहर लिखा हुआ था, विदेश में रिश्ते करवाए जाते हैं, गरीब हो या अमीर सबके लिए अच्छा ऑफर है। अरे वाह, क्या सच में ये लोग विदेशी लड़कों के रिश्ते करवाते हैं? अगर ऐसा हो गया ना तो मेरे तो मजे ही मजे हैं। एक बार जाकर तो पूछती हूँ। इतना कहकर प्रीति इस दुकान के अंदर जाती है, जहाँ उसे एक मोटे पेट वाला आदमी नजर आता है। मुझे तो ऐसा लगता है ना, इस आदमी को उठाने और बिठाने के लिए भी ना 10 आदमियों की जरूरत होती होगी। ये कैसे रिश्ता करवाएगा? जी क्या कह रहे हो? काम है तो बता दो, झांकने आई हो तो चली जाओ। ओ जी, मैं कह रही थी, सत श्री अकाल पाजी। आपका बोर्ड पड़ा था जिसमें लिखा था ना कि आप विदेशी मुंडों से ब्याह करवाते हो, अमीर हो या गरीब सबके लिए अच्छा डिस्काउंट दे रहे हो। जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा है आपने। रिश्ते करवाते हैं हम लोग। कुड़ियों का ब्याह मुंडों से करवाते हैं, वो भी एनआरआई वालों से। जरा ये तो बताइए, रिश्ता किसका करवाना है? आपकी बेटी का? अक्ल के अंधे, क्या तुझे मैं शादीशुदा नजर आती हूँ? दिखता नहीं है कि अभी तक कुंवारी हूँ? मुझे ना अपने लिए एक विदेशी ससुराल चाहिए, एक विदेशी मुंडा जो कि एनआरआई हो। अरे नहीं नहीं जी, क्या गल्ला कर रही हो? अरे मैं तो ऐसा ही कह रहा था। मुझे लगता है आपने शादी करने में देर कर दी। उससे तुम्हें क्या मतलब? तुम अपना काम करो ना और मुझे ये बताओ कि मेरा रिश्ता विदेश में होगा कि नहीं? अरे अरे, हमने कब मना किया है? अरे जवान हो चाहे बूढ़ा हो, हम तो ब्याह करवा देते हैं। हमारा काम है ब्याह करवाना। हाँ तो बताओ ना, क्या मेरा रिश्ता हो जाएगा? अरे हो जाएगा। और वैसे ना एक बात कहूँगा, ये जो आपने पहना सूट वूट, ये वहाँ नहीं चलेगा। अरे जानते हो, विदेशी कपड़े पहनते हैं वहाँ पर लोग, और वैसे ही कपड़े आपको पहनने होंगे। और ये जो आदत है ना आपकी ऐसे कपड़े पहनने की, उसे थोड़ा बदल लो। और हाँ, पैसे लगेंगे। अगर रिश्ता करवाना है तो बता दो। कितना पैसा लगेगा ये बताओ? 1000, 2000, 5000? पूरे 20 लाख। 20 लाख लगेंगे। अरे पाजी, क्या गल करते हो? मैं 20 लाख कहाँ से लाऊंगी? 20 लाख में शादी करवाओगी? मुझे शादी करनी है। मेरे पूरे खानदान ने कभी 20 लाख देखे भी नहीं है और तुम 20 लाख की बात कर रहे हो। देखो मैडम, साज सजावट को लेकर चला जाए तो 10 से 15 लाख का खर्चा आता है, और दहेज का वो अलग, कम से कम 30 लाख का खर्चा हो ही जाता है। और मैं तो 20 लाख में काम निपटा रहा हूँ। अगर करना है तो बता दो। वैसे भी विदेशी मुंडों के पास बहुत पैसा है। अब आप सोच लो कि शादी करके विदेश जाकर पैसे कमाना है, या फिर यहाँ पर किसी पराठे वाले से शादी कर गर्मा गर्म पराठे बना बना कर बेचना है उसके साथ ढाबे पर। प्रीति को कुछ भी समझ नहीं आता और वो बिना कुछ कहे वहाँ से वापस चली जाती है और साथ में उस आदमी का नंबर का कार्ड भी ले जाती है। घर आकर वो अपनी माँ को ये सारी बातें और सब कुछ बताती है। माँ,
बहुत ना मुश्किल से मौका मिला है विदेश में ब्याह करने का। आप मेरी मदद करो ना। अरे तेरा दिमाग तो नहीं घूम गया है? 20 लाख में अगर तेरी शादी करेंगे तो तेरी बहन का क्या होगा, मेरा क्या होगा? और अगर हम इतने ही अमीर होते तो तेरी किसी अमीर घर में शादी न करवाते, और भला हम 20 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? माँ एक बात कहूँ, अगर बुरा ना मानो तो क्या हम अपना ये घर गिरवी रख सकते हैं? मैं कह रही हूँ ना कि शादी के बाद मैं अपने ससुराल से पैसे भेज दूंगी और ये घर छुड़वा लूंगी। हे भगवान, हमने गरीबी में इतने बुरे दिन देख लिए, लेकिन कभी इस घर को गिरवी रखने का ख्याल तक नहीं किया। और तू नालायक इस घर को गिरवी रखना चाहती है, हमें सड़क पे लाना चाहती है। अपने मतलब के लिए तो ये सब कुछ कर देगी। मैं तो ये पहले से ही जानती थी कि आप मेरी खुशी में कभी भी खुश नहीं हो सकती हो। अगर आप मुझे अपनी बेटी मानती ना तो अभी तक ये ड्रामा नहीं करती। अरे मैंने कब कहा कि मैं घर नहीं छुड़वाऊंगी? एक बार मेरी शादी हो जाने दो, मैं अपने पति से पैसे लेकर ना घर छुड़वा दूंगी। प्रीति गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और 2-3 दिन तक कमरे से बाहर नहीं निकलती और ना ही कुछ खाना पीना खाती। इस बात से प्रीति की मां बहुत परेशान थी। आखिर में अपनी बेटी की खुशी और उनकी इज्जत के आगे उसकी मां को झुकना ही पड़ा और वो घर गिरवी रखवा कर 20 लाख रुपए लेकर विदेश में शादी के लिए उसको दे देती है। देख बेटी, तेरे पिताजी के जाने के बाद तुम दोनों ही मेरी आखिरी उम्मीद हो और सहारा भी हो। मैं कभी भी तुम दोनों को दुखी नहीं देखना चाहती, लेकिन एक बार फिर से सोच ले, विदेश की जिंदगी इतनी अच्छी नहीं होती है जितनी तू सोच रही है। अरे माँ, आप मुझ पर यकीन तो रखो, मैं जल्द ही घर छुड़वा दूंगी और आपको और छोटी को भी ना अपने साथ अमेरिका ले जाऊंगी। फिर हम सब बहुत अच्छे से रहेंगे। देखना, हमारी गरीबी के दिन खत्म हो जाएंगे। वाहेगुरु अपनी कृपा तुझ पे बनाए रखे और तुझे हर मुसीबत से बचाए। प्रीति 20 लाख रुपए उस आदमी के पास जमा करवा देती है। वो आदमी प्रीति का रिश्ता एक बहुत ही सुंदर विदेशी लड़के से करवा देता है। कुछ दिन बाद उसकी शादी एक लड़के से हो जाती है और वो अपने हस्बैंड के साथ अमेरिका चली जाती है। लेकिन अमेरिका जाने के बाद जो होता है वो उसने कभी सोचा भी नहीं था। ओ जी वाह, एक घर तो बड़ा ही चंगा है, बिल्कुल मेरे सपनों के महल जैसा। तुम यहीं रुको, मैं अभी वापस आता हूँ। लेकिन आप जा कहाँ रहे हो? वो मैं अपने घर की चाबी पड़ोसी को देकर आया था, अभी जाकर वापस लेकर आता हूँ। तुम एक काम करना, जब तक तुम यहीं बैठकर मेरा इंतजार करना। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आना, मैं यहीं बैठी हूँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। प्रीति अपने सपनों के महल के बाहर बैठी अपने विदेशी पति का इंतजार करने लगी, लेकिन काफी देर हो जाने के बाद भी रमन वापस नहीं आता। इस बात से प्रीति बहुत चिंतित हो जाती है। कुछ देर बाद एक आदमी और एक औरत उस घर के बाहर आते हैं और प्रीति को देखकर अजीब सा बिहेव करते हैं और उसे वहाँ से उठने के लिए कहते हैं। Hey, who are you? अजी, आप कौन होते हो मुझसे पूछने वाले कि मैं हूँ कौन? बल्कि ये मुझे पूछना चाहिए कि आप कौन हो और आप यहाँ मेरे घर के बाहर आकर मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हो? Where is your house? It's your house? Nice joke. अरे ये कोई जोक वोक नहीं है, बल्कि ये मेरा घर है और मेरे पति का है। वो बस घर की चाबी लेने के लिए ना पड़ोसी के पास गए हैं। एक और इंडियन वुमन, मैं तो तंग आ गया हूँ। कौन है वो आदमी जो यहाँ बार बार एक एक नई लड़की लेकर आती है और अपनी घर बताकर यहाँ से चली जाती है? क्या तुम्हें मालूम भी है तुम 5th गर्ल हो? अब चुपचाप यहाँ से गो हो जाओ। यहाँ मेरा और मेरी वाइफ का हाउस है, समझी? वरना पुलिस को कॉल करनी पड़ेगी। प्रीति को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ। दरअसल उसे किसी ने शादी का बहाना करके विदेश में लाकर छोड़ दिया और खुद सारे पैसे लेकर फरार हो गया। इस बात से प्रीति को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो अमेरिका की सड़कों पर यहाँ से वहाँ घूमती है। हे वाहेगुरु, अब मैं क्या करूँगी? मैं तो घर भी वापस नहीं जा सकती। अगर मेरी माँ को ये सब पता चला, वो तो जीते जी मर जाएंगी। मेरा घर भी गिरवी है, मेरे सारे पैसे चले गए। अब मैं कहाँ जाऊँ? जिंदा रहने से अच्छा है कि मैं मर ही जाती हूँ। प्रीति पास की एक नदी के पास खड़ी होकर कूदने वाली थी कि तभी एक आदमी उसे बचा लेता है। अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या करने की कोशिश कर रही हो? ये तुम्हें हिंदी आती है? क्या तुम इंडियन हो? हाँ, मैं इंडिया से हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो ये सुसाइड करने की कोशिश कर रही हो? लगता है तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है, तुम तो दुल्हन सी लग रही हो। क्या हुआ? प्रीति रोहन को अपने साथ हुई सारी घटना बताती है। उसकी बात सुनकर रोहन उससे कहता है,
तुम इंडियन लड़की की यही एक कमी होती है, जो ज्यादा पैसे और दिखावे के लिए विदेशी लड़के से शादी करना चाहती है। और जब किसी मुसीबत में पड़ेंगे तो कोई भी उनके साथ देने वाला नहीं होगा, जैसे कि तुम्हारे साथ अभी हो रहा है। इसलिए कहते हैं हमेशा पैसा और दिखावे के लिए पीछे नहीं भागना चाहिए, कम से कम अपने दिमाग से काम भी लेना चाहिए। तुम अपने देश से विदेश आकर शादी करी है तुमने, तुम्हें पता भी है तुम्हारे साथ क्या हो सकता था क्या नहीं। मुझे मेरी गलती का एहसास है। मैं सबसे लड़कर एक गरीब परिवार से बाहर आकर विदेश में अपना ससुराल ढूंढ रही थी। अब मेरे पास मरने के अलावा कोई चारा नहीं है। नो 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 वेट, मैं यहाँ पर बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर को जानता हूँ हु कैन हेल्प यू वेरी वेल। पहले भी उसने ऐसे बहुत से केस हैंडल करे हैं। भारत से आई उन लड़कियों की मदद की है जिन्हें शादी के नाम पर यहाँ धोखा देकर छोड़ दिया जाता है, और वो तुम्हारी हेल्प करेगा तुम्हें वापस भारत तुम्हारे घर भेजने में। तुम परेशान मत हो, तुम्हें सही सलामत मैं भारत भिजवाऊंगा। लेकिन मैं किस मुंह से वापस जाऊंगी? अगर मेरी माँ को ये सब सच पता चला तो वो तो मर ही जाएंगी। मेरा घर पहले से ही गिरवी है, मैं वापस नहीं जा सकती। यहीं रहकर कोई भी काम कर लूंगी, कैसे भी गुजारा कर लूंगी, लेकिन मैं वापस नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं, जब तक वह धोखेबाज पकड़ा नहीं जाता तब तक तुम मेरे साथ मेरे घर रहो। और मेरे घर पर कोई भी नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ और तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है, तुम बेफिक्र रहो। जैसे ही तुम्हारे सारे पैसे मिल जाते हैं मैं तुम्हें खुद इंडिया छोड़ कर आऊंगा और तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आई एम विद यू। प्रीति को विदेश में ससुराल तो नहीं मिला, लेकिन एक रोहन जैसा अच्छा दोस्त मिल गया जो उसका बहुत साथ देता है। आखिर में वो दोनों उस चोर एजेंट को भी पकड़ लेते हैं। प्रीति के पूरे पैसे तो वापस नहीं मिलते, लेकिन जितने भी मिलते हैं वो प्रीति को दे देता है और विदेश में रहते हुए काम करके प्रीति अपनी माँ का सहारा बनती है।